गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। थोड़ा सोचते हैं, डर में रहते हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, केवल इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, अब इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बेसिक से लेकर के एकदम, जब जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता होगा उसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि ये चैप्टर जो है एग्जाम में आता जरूर है और इसमें नंबर भी आते हैं, काफी नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, ये पहले ही ट्राई लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3 जान लीजिए। क्या जान लीजिए? 3। तो ये जब भी लगेगा 3 एंगल वाले में लगेगा। तो 3 एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में, त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 कोण होता है और ये तीनों कोण जो है, ये तीनों कोण 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। और किस त्रिभुज में लगता है? ये समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में भाई? समकोण त्रिभुज में ये लगाया जाएगा त्रिकोण में। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, आपको पता ही है। समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, या समकोण त्रिभुज ऐसा बना दे। ये सब समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 अंश का है। ये जो 90 अंश का कोण होता है, इसके जो विपरीत वाली भुजा होती है, इसको कर्ण कहते हैं। विपरीत भुजा को कर्ण, विपरीत भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और जिस कोण की हम बात करेंगे, मान लीजिए इस कोण की बात हो रही है, तो इस कोण के लिए ये वाली लंब है, उसके विपरीत भुजा लंब, और इस कोण के साथ वाली जो लगी हुई संलग्न भुजा है उसे आधार कहते हैं। कोण की संलग्न भुजा आधार और कोण की जो विपरीत भुजा है उसको लंब कहते हैं। ऐसे यहां मान लीजिए हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण के लिए आपका लंब यह हो जाएगा और आधार कोण से लगी हुई भुजा। इस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लंब और आधार। कर्ण हमेशा वही रहता है 90 अंश के विपरीत वाला, ये बदलता नहीं। तो अब आपको पता हो गया ये लंब है, ये आधार है। जिस कोण की बात करेंगे उसकी संलग्न भुजा आधार और उसकी विपरीत भुजा लंब। कर्ण हमेशा 90 अंश की विपरीत भुजा होगी। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों की तरफ। त्रिकोणमिति का इसमें प्रयोग क्या है? त्रिकोणमिति में 3 अनुपात, मुख्य रूप से 3 अनुपात होते हैं। वो 3 अनुपात साइन, कास और टैन। मुख्य रूप से कौन कौन से 3 त्रिकोणमिति अनुपात हैं? एक है साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टैन। इसको हिंदी में कहते हैं ज्या, कोज्या, अस्पष्ज्या। ये 3 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात से आपको पता चल रहा है कि ये अनुपात होगा। अनुपात का मतलब किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात। जैसे जो साइन होता है, साइन इधर लिख देते हैं, जो साइन होता है किसी समकोण त्रिभुज में, साइन लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब और कर्ण का अनुपात होता है। जो कास होता है, कास आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण। और जो टैन होता है, टैन लंब और कर्ण का अनुपात होता है। इनको याद करने के लिए एक शार्ट ट्रिक है, यल ए यल अपान के ए। इसका मतलब ये साइन है, ये वाला कास है
और यह वाला tan। साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण और tan लंब बटे आधार। इसको इतना आप याद कर लेंगे और फिर इसी तीनों के साइन कास tan के 3 इनवर्स, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम, 3 व्युत्क्रम होते हैं, 3 व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। जैसे ये लंब बटे कर्ण है, अब हम लंब बटे कर्ण के अलावा अगर इसको हम कर्ण बटे लंब कर दें, कर्ण बटे लंब, ये व्युत्क्रम हो गया कि नहीं, इसका देखिएगा इधर व्युत्क्रम लिख रहे हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा तब आपको एकदम पूरा त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। ये कर्ण बटे लंब लिख दिया, इसका व्युत्क्रम लिखा हूं, इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक। कास, कास का व्युत्क्रम कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये होता है सेक, इसके व्युत्क्रम को सेक कहते हैं। और tan का व्युत्क्रम, सॉरी यहां गलती हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लंब बटे आधार होता है। ये ध्यान नहीं दिया मैंने, कर्ण कर्ण लिख रहा था तो कर्ण हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, tan, इसको कहेंगे आप कॉट, tan के व्युत्क्रम को कॉट। ये आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये तीनों उनके व्युत्क्रम हैं, ये व्युत्क्रम अनुपात हैं। क्या है, व्युत्क्रम अनुपात। तो इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, इसी को लेकर के आगे, इससे सवाल बनते कैसे हैं देखिए। इनसे सवाल कैसे बनाए जाते हैं, बनते कैसे हैं, कैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। देखिए, जैसे यह दे देगा किसी समकोण त्रिभुज ABC में, कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर व AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन A कॉस A व tan A ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, अब हम एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाइए। कोण B पर समकोण है, ये भी ध्यान देना है कि B पे ही समकोण होना चाहिए। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और AC बराबर 5, ये 5 सेंटीमीटर। तो BC का लेकिन पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सबसे पहले। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको BC निकल जाएगा। BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो BC स्क्वायर बराबर AC, AC 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस ये जो है AB 4 है, 4 का स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, BC स्क्वायर बराबर 9। तो यहां से BC बराबर कितना निकल जाएगा, 3, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो BC 3, ये 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या, साइन A, कोण A यही है, कोण A यही है, तो साइन A, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब मैंने कहा जिस कोण की बात करेंगे उसकी विपरीत भुजा, इसकी विपरीत भुजा यही है 3, 3 बटे
कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा वही 90 के सामने वाली भुजा 5, साइन ए 3/5 आ गया। इसी तरीके से आप का से देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। का से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना भाई, इस कोण की जो संलग्न भुजा यही है ए बी, ए बी कितनी है 4 बटे कर्ण 5। इसी प्रकार से tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। तो ए के लिए लंब कितना था, विपरीत भुजा 3, आधार कितना था संलग्न भुजा 4। देखिए साइन ए, कास ए और tan ए का मान आपको निकल गया। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा वो जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, या इस चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जो भी चैप्टर कहेंगे, जो क्वेश्चन कहेंगे, जो आपको नहीं आ रहा होगा, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और उसका उस क्वेश्चन का फोटो लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कहेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, नहीं तो आपको पूरा का पूरा वो वीडियो बना करके उस पूरे चैप्टर का, पूरे एक्सरसाइज का दे देंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर दिया है किसी समकोण त्रिभुज में कास थीटा, अब ये देखो एक नई चीज आ गई थीटा। थीटा का मतलब कोई भी कोण होगा जो 90 अंश का नहीं है, न्यून कोण। त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होते हैं ना, समकोण त्रिभुज में, तो उसी दोनों न्यून कोणों में से कोई है, कुछ भी आप ले सकते हैं। कास थीटा बराबर 12/13। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कास थीटा बराबर 12/13 दिया है। तो कास का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां से देखिए आधार की जगह पे इधर 12 दिख रहा है और कर्ण की जगह पे कितना दिख रहा है भाई 13। तो यहां से तुलना कर लीजिए, तो आधार कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। तो लंब आपको नहीं पता है, लंब नहीं पता है ना, तो लंब पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। लंब का वर्ग, फिर ऐसे लंब का वर्ग बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 25, लंब बराबर इधर का वर्गमूल करेंगे 25 का तो 5 आ गया। लंब 5, आधार 12, कर्ण 13। तो अब आप सबको निकाल सकते हैं, कास दिया ही है तो ऐसे ही आप साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया भाई 5 आया और कर्ण कितना था इधर 13, 5/13। ऐसे ही कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना था, कॉस थीटा तो दिया ही है, कोई बात नहीं, 12/13। देखिए तब भी आप निकालेंगे तब भी वही आए, आधार 12 कर्ण 13। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, लंब 5 आया है और आधार 12 है। अब इसी तीनों का इनवर्स भी मतलब व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, इसी व्युत्क्रम आएगा 13/5। ऐसे ही सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 13 बटे आधार 12, और ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, आधार 12/5। देखिए सब कैलकुलेशन हो गया आपके सामने। इस तरीके से आप और भी जो कुछ भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आप हमको व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, उसका हम वीडियो बना देंगे और आप देख लीजिएगा। एकदम जान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। ट्रिग्नोमेट्री बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत नंबर मिलता है इस ट्रिग्नोमेट्री से। तो ठीक है, इसके लिए ये सब आप इतना सॉल्व करिए पहली वाली एक्सरसाइज, और अगली वीडियो में आगे इसके क्या प्रोसेस होता है, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।